आज लगभग 2 महीने के बाद मैं डॉक्टर मेधावी जैन आपके साथ अपने पॉडकास्ट मन की मेधा पर आपके साथ हूँ। फ्रेंड्स, जब पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि मेरे दोनों इन लॉज कोरोना पॉजिटिव हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, इवन टिल दैट टाइम लिटिल डिड आई नो कि मैं अपने बिलवड फादर इन लॉ को खो दूंगी। और उनका व्यक्तित्व एक बरगद की छाँव की तरह था, जिसके छाँव में बैठकर हमेशा व्यथित मन को शांति मिलती थी। लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जब कोरोना का जिस घर में पहला केस होता है उनको इसकी डेंजरसनेस के बारे में, इसकी भयावहता के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते वो लोग। और एक पहाड़ के बाद फ्रेंड्स, दूसरा पहाड़ मेरे परिवार पर तब टूटा जब मेरे फादर इन लॉ के डेथ के 2 दिन के अंदर ही मेरे हस्बैंड भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और उम्मीद से भी परे उनका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि वो अभी रिसेंटली 1 महीना हॉस्पिटल में रहकर घर लौटे हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फैमिली की इतनी पर्सनल बातें आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, बट यू नो नाउ दिस वॉर विद कोरोना इज़ नो मोर अ पर्सनल वॉर। जब ये हम सबके घर के बीच, पड़ोस में, नाते रिश्तेदारी में पहुँच चुका है, बहुतों को अपने साथ ले गया है और जिन्हें इसने छोड़ा है उन्हें रिकवर होने में अभी कई महीने लगेंगे। इसने फ्रेंड्स कुछ ऐसा कर दिया है कि एक चोट के दर्द होने पर रोने का भी टाइम नहीं दिया कि दूसरी उससे भी बड़ी चोट का भय दिखा दिया है कि आप पहली चोट को भूल जाओ और दूसरी चोट पर अब जो हो सकता है आपको लगे बहुत भीषण चोट, उस पर आप अपना ध्यान फोकस करो। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि हम में से जिसने भी इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, आज वो पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए होंगे। उनके भीतर का जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो और थोड़ी निखरी होंगी और कठिन परिस्थितियों से डील करने की क्षमता भी पहले से ज़्यादा हो गई होगी। बिकॉज ऑल दीज चेंजेस आई कैन फील विद इन माई सेल्फ। एज अ फीमेल, मेरा इस पिछले 2 महीने की कठिन परिस्थितियों के दौरान अपनी डिवाइन फेमिनिन साइड से बहुत गहराई से परिचय हुआ। हालांकि मैं समझती हूँ कि मैं उसके काफ़ी नज़दीक हूँ, बट इस दौरान मुझे उसके साथ और भी गहराई से इंट्रोडक्शन हुआ। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जितने भी आदमी लोग हैं, जितने भी मेन हैं, उनका भी अपना डिवाइन मैस्कुलिनिटी से और गहराई से और नज़दीक से उन्होंने भी उसको अनुभव किया होगा। और फ्रेंड्स, कोरोना ने हमें ये दिखाया है, जिस तरीके से ये सबको तोड़ता है ना, हमें होप किस तरह कठिनतम, सबसे टफेस्ट सर्कमस्टांसिस में भी हमें होप किस तरह से जिलाए रखती है, बनाए रखती है, ये हम सब ने जाना। और इन सबसे भी अलग, जब आसपास केवल मृत्यु हो कि पेशेंट जब हॉस्पिटल बेड पर है और उसके इधर से उधर से सब जगह से पीपल आर डाइंग लाइक क्रेजी, तब अपने भीतर की गहराई से आती एक आवाज़ जो हमें कह जाती है कि कुछ गलत नहीं होगा, उसे हम इंट्यूशन कहें, अनुभूति कहें या अपने हायर सेल्फ की आवाज़ कहें। लेकिन मैंने इस दौरान महसूस किया कि अंतस की वही आवाज़ एट लास्ट हमें निरंतर दिशा दिखाती है जब टफ सर्कमस्टांसेस होते हैं। और अगेन, यहाँ पर मैं बात सिर्फ अपने ही नहीं कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप में से जितने भी लोग इस टाइम इसको सुन रहे हैं और जिन्होंने भी कोरोना की मार को किसी भी वे में झेला है, वो डेफिनेटली इसको अनुभव कर सकते होंगे। कोरोना, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी लड़ाई है जिसे पेशेंट तो हॉस्पिटल बेड पर लड़ता है और उसके घर वाले बाहर। और यदि दोनों ही हिम्मत बनाए रखें और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट सही टाइम पर पेशेंट को मिल जाए, तब शायद पेशेंट ठीक होकर घर वापस आ सकता है, उसकी जान बच सकती है। फ्रेंड्स, इंडिया में आई दूसरी वेव ने कुछ ऐसा किया है कि कोरोना जैसे कि लोगों के प्राणों के साथ, उनकी जान के साथ चिड़िया उड़ तोता उड़ वाला गेम खेल रहा हो जो हम बचपन में खेलते थे। ड्यूरिंग द पास्ट 2 months, लाइक यू नो, ये वाला थॉट मेरे दिमाग में बहुत बारी आया कि भाई कोरोना ने तो ऐसा कर दिया कि कल उस बंदे से बात हो रही थी, वो पॉजिटिव था, हॉस्पिटल में एडमिटेड था, आज वो ही इज़ नो मोर। कल 2-3 दिन पहले किसी का पता चला था, ही वॉज फीलिंग बेटर एंड टुडे ही इज़ नो मोर। सो इट्स लाइक कि क्या हो क्या रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई थी। तब भी यू नो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमें हमेशा अपने आसपास के पॉजिटिव एग्जांपल्स देखने चाहिए, ना कि हमें नेगेटिविटी पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने सुना कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो 1.5 2 महीने हॉस्पिटल में रहकर घर लौटे हैं। कुछ लोग 20-25 दिन वेंटिलेटर पर रहकर भी ठीक हुए हैं, क्योंकि उन मरीजों ने भी कहीं ना कहीं उम्मीद और हिम्मत बनाए रखी है। एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, उनको मैं जानती हूँ। उनसे एक बार मेरी बात हुई व्हेन माय हस्बैंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड। ही टोल्ड मी कि
कम से कम 20-25 दिन तक जो उनकी ऑक्सीजन सपोर्ट थी वो 32 लीटर्स पर मिनट के आसपास थी। और वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मुंह पर, बिल्कुल जस्ट मुंह के ऊपर एक बड़ा सा पंखा चल रहा है लगातार। बट वॉट ही टोल्ड मी इज़ दैट ही केप्ट थिंकिंग कि मुझे ठीक होकर घर जाना है, आई हैव टू बी बैक, एंड ही केम बैक। सो इस दौरान फ्रेंड्स जब कठिन परिस्थितियां होती हैं ना, तो हमारे सपने भी हमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी से भरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिकॉज यू नो ड्यूरिंग पास्ट 2 months मैं भी ये सोचती रही कि इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक बैक ऑन ट्रैक। आई विल बी पासिंग माई टाइम इन रिसर्चिंग, रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग माई यूट्यूब टॉक्स एंड ऑल। तो इस तरह की चीज़ों ने भी बहुत मुझे भी पॉजिटिव बनाए रखा कि इवेंचुअली आई हैव टू बी बैक टू ऑन माई ट्रैक। ये भी हमें जीने का, जो हमारा बिगर पर्पस ऑफ लाइफ है, जीने का बहुत बड़ी हिम्मत देता है, बहुत बड़ा रीज़न देता है। परिवार का प्यार, सपोर्ट, केयर, सब कुछ इस टाइम पर बहुत बहुत मैटर करता है। जब हम नेगेटिविटी से घिरे होते हैं और कोई हमें आकर ये भी बोल देना कि अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हमसे दूर का रिलेशन में भी क्यों ना हो, उस टाइम पर उसकी ये वाली बातें भी कानों में मिश्री खोलती हैं कि भाई ठीक है, तुमने इतना बोला, उसके लिए भी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। येस, आई एम श्योर दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट वन डे। सो एट लास्ट फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से कि कोरोना की तीसरी वेव भी एक्सपेक्टेड है, और जैसा कि लग रहा है कि दूसरी वेव जितनी डेडली थी, जो हम लास्ट ईयर दूसरे कंट्रीज़ में देख रहे थे, इटली में, चाइना में, अब देख रहे हैं कि वो हमारे देश में हो चुका है। आजकल ये जो हालात हैं, अभी ये है कि तूफान गुजर चुका है, उसके बाद की ये शांति है जो हम सबको बहुत अच्छी लग रही है। बट तीसरी वेव एक्सपेक्टेड है कि वो इससे भी ज़्यादा शायद डेडली होने वाली है। तो मेरी आप सबके लिए यही विशेष हैं कि आप सब लोग सेफ़ और सिक्योर्ड रहें, और जो भी इसके प्रोटोकॉल है कोरोना से बचने का, उसको हम फॉलो करते रहें। और बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करें कि एटलीस्ट सेकेंड वेव ने इतना हमें डरा दिया है कि थर्ड वेव को हम किसी भी तरीके से अपने घर में ना घुसने दें। एंड एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि एज अ रिसर्च स्कॉलर ऑफ जैन फिलॉसफी फ्रेंड्स, इस दौरान मैंने एक रिसर्च पेपर पर काम करना शुरू किया। कर्म के विषय में बहुत चिंतन किया, कलेक्टिव कर्मा, इंडिविजुअल कर्मा, इन सब के बारे में बहुत सोचा। एंड नाउ दैट रिसर्च पेपर इज़ गोइंग लाइक अबाउट टू बी कम्प्लीटेड। और मैं जिस वेबसाइट पर इसको अपलोड करूँगी या जहाँ पर भी पब्लिश होगा, इन वन ऑफ माई फ्यूचर podcast, I'll let you know. You can also go there and read, because eventually, through this wave also, we are trying to find some answers. There are many queries which are still unanswered. So maybe because through theory of karma, we can get to know. At least कुछ glimpse हमें मिल सकती है कि कहाँ पर वो answers lie करते हैं जिनको हम खोज रहे हैं. So that is it for now, friends. See you next week. Take care. Stay home, stay safe, and goodbye.